अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम ये लेस पैटर्न के साथ टॉप डाउन रैगलैन कार्डिगन बनाना सीखेंगे। बहुत आसान और जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है और बहुत अच्छा भी लगता है। साइज़ मैंने इसका चूज़ किया है, ये तकरीबन 18 माह तक का बच्चा इसको आराम से पहन सकता है। अगर आप स्मार्ट फिट में पैंट्स के साथ पहनाना चाहें तो उससे बड़ा बच्चा भी 2 साल तक का बच्चा भी इसको पहन सकेगा। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर करती हूँ। तो हम इसकी अंडर आर्म से इसकी मेजरमेंट देखते हैं, तो ये हमारे पास है 11। ठीक है, और चूंकि ये लेस है तो इसने धुल के, इसकी धुलाई के बाद इसने खुलना भी है, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 23 इंचेस तक जाएगा, यानी 1 इंच का अलाउंस इसके अंदर अभी मज़ीद ऐड होगा ही होगा। फिर हम इसकी लेंथ ऐड करते हैं जो कि टोटली एडजस्टेबल होती है। आप एक साइज़ अपग्रेड करने के लिए योक सेम बना के इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लें तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। और लेंथ हम हमेशा गले की पट्टी के बॉर्डर के नीचे से मेजर करते हैं, तो ये है हमारे पास तकरीबन 11 इंचेस। बाजू जो है वो हमारे पास, इसका जो अपर आर्म है वो है 4.5, विच मेक्स इट 9 इंच सर्कमफेरेंस। कफ हमारे पास आ रहा है तकरीबन 30, और लेंथ हम इसकी हमेशा मेजर करते हैं अंडर आर्म से, विच इज़ 7। ठीक है, अगर आप गले का सर्कमफेरेंस चेक करना चाहते हैं तो गले का सर्कमफेरेंस भी चेक कर लेते हैं। वैसे एक ओपन कार्डिगन में गले के सर्कमफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुल के पहनना होता है ना, और बच्चे की गर्दन बहुत पतली सी होती है। तो 6 इंच आ रहा है हमारे पास, जिसका मतलब है कि 12 इंचज़ का हमारे पास इसका सर्कमफेरेंस है। तो ये मेजरमेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो साइज़ बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 12 टू 18 मंथ्स का साइज़ बन रहा है ईज़ अलाउंस के साथ। और अगर आप स्मार्ट फिट में पहनाना चाहते हैं बच्चे को, तो फिर आप 2 साल तक का बच्चा भी इसको आसानी से पहन सकेगा। तो चलिए फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने बेंटले यार्न लिया है और स्ट्रेट नीडल्स ली हैं। 2 साइज़ है मेरे पास, एक 4 mm की है और एक है 3.5 mm की। 3.5 mm की नीडल्स के साथ मैं बॉर्डर्स बनाऊंगी अपने। तो आपने सबसे पहले निटेड कास्ट ऑन से अपना जो साइज़ है उसके हिसाब से स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। मैं ये दूसरे नंबर का साइज़ बना रही हूँ, तो मैं कास्ट ऑन करूँगी 64 स्टिचेस। निटेड कास्ट ऑन से करेंगे ऐसे, यूँ 64 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। अगर आपने इससे छोटा साइज़ बनाना है, मतलब 6 टू 12 मंथ्स का साइज़ बनाना है, तो आप 58 करेंगे। अगर आपने 2 ईयर से बड़ा साइज़ बनाना है तो आप 64 को 68 भी कर सकते हैं, 72 भी कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेंगे। जो भी स्टिचेस आप बढ़ाएंगे वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्रंट में, बाजुओं में और बैक में। यानी अगर आपने 64 को 68 किया है तो आप एक एक इधर सामने बढ़ा लें, एक सामने के पल्लों में बढ़ा लें और 2 पीछे के खानों में बढ़ा लें। अगर आपने 6 इंक्रीज़ किए हैं, 70 का स्टिच काउंट किया है, तो एक इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेंगे, एक इधर बढ़ेगा और एक इधर बढ़ेगा। ठीक है, एक साइज़ अपग्रेड करने के लिए ना बाजू में खाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 साइज़ेस के बाद आप बाजू में खाने बढ़ाएं तो सही हो जाएगा। साइज़ आप जो भी बना रहे हों, बॉर्डर बनाने का तरीका हर एक में सेम ही रहेगा। आपने कास्ट ऑन करके तो 9 रोज़ नेट करनी है, ठीक। और 5वीं रो के ऊपर आपने आखिर पे बटन होल अपना बनाना है। गार्टर स्टिच में मैंने अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर के शुरू और आखिर के जो 2 स्टिचेस हैं वो मैंने आई कॉर्ड में बनाए हैं। तो आई कॉर्ड मैं आपको कई दफ़ा बनाना बता भी चुकी हूँ। उसमें मैं यही करती हूँ कि आखिर के जो 2 स्टिचेस होते हैं ना, उनको पर्ल वाइज स्लिप कर लेती हूँ, तो शुरू में फिर उनको सीधा बुन लिया जाता है, तो हमारे पास ये ऐसी आई कॉर्ड आ जाती है। अब मैं अपने काम की 10वीं रो के ऊपर हूँ और ये मैंने उल्टी करनी है, अपने काम को उल्टा और सीधे का डिफरेंस देना है। ठीक है, तो ये पहले 2 मैंने नेट किए, ये आई कॉर्ड के हैं। ठीक है, और फिर मेरे पास ये 6 स्टिचेस पट्टी के हैं ना, जिसमें 2 आई कॉर्ड के
और 4 पट्टी के, तो 1 2 3 और ये 4, ये पट्टी के स्टिचेस हो गए। अब मैंने ऐड करने हैं स्टिच मार्कर्स। अब मैं 7 स्टिचेस उल्टे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, और साथ ही ना मैं अपनी ये सिलाई भी चेंज कर रही हूँ। बड़ी सिलाई में ली है मैंने। अब स्टिच मार्कर डाला। अब ये 2 खाने मेरे पास आ जाएंगे रैगलाइन के। फिर स्टिच मार्कर डाला। 8 खाने बाजू के। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 रैगलाइन के। फिर 14 खाने बैक के। 1 2 2 रैगलाइन के। 8 हमारे पास आ जाएंगे बाजू के। दो रैगलाइन के। फिर हैं 7 फ्रंट के। फिर बाकी के 6, 3 और 3 6 पट्टी की हैं, जिसमें से 4 हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और 2 की आई कॉर्ड है, तो इसको फॉरवर्ड किया, स्लिप पर्ल वाइज, स्लिप पर्ल वाइज। तो जो मेन काम था हमने अपने रैगलाइन का वो कर लिया है। अगर आप छोटा साइज बना रहे हैं तो क्या होगा, आपके पास 5 पट्टी के होंगे। आप चाहें तो इसमें आई कॉर्ड रख लें, चाहें तो ना रखें। 7 फ्रंट के होंगे, रैगलाइन के 2 होंगे, बाजू के 6 हैं, बैक के भी 14 हैं, बाजू के भी 6 हैं और फ्रंट के 7 हैं। ठीक है, सिर्फ बाजू के 2 खाने कम है और एक एक पट्टी का खाना कम है। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 6 खानों का फर्क इस तरह से आया। अब हमने रैगलाइन की इंक्रीजेस का काम शुरू करना है। सही, तो ये बटन पट्टी तो ऐसे ही बनेगी। 2 आई कॉर्ड के, 4 सीधे। स्टिच मार्कर तक हमने अपनी पूरी सिलाई को सीधा बुन लेना है। सही है। अच्छा, अब देखें हमने ना इसको, मैं इसको मैचिंग बना रही हूँ इस टोपी के साथ। ये वाला लेस पैटर्न हमने डालना है इसमें। सही है, तो इस लेस पैटर्न के साथ अपनी रैगलाइन की इंक्रीजेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना मैं इसके अंदर बिल्कुल सादी सी इंक्रीजेस करूँगी, यार्न फॉरवर्ड करके। यार्न फॉरवर्ड कर लिया, ये स्टिच मार्कर स्लिप किया और ये ऐसे। ठीक है, यार्न फॉरवर्ड और ये बुने। बस स्टिच मार्कर से पहले
और स्टिच मार्कर के बाद याद से आपने यार्न फॉरवर्ड करना है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह से रैप कर लें। ये देखिए 8 खाने ना हमारे पास इस सिलाई में पड़ गए हैं। अब हमने उल्टी साइड की ना सारी रो बटन पट्टी के खाने निकाल के उल्टी बुननी है। बटन पट्टी के हम सीधे बुनेंगे, 2 आई कॉट के होंगे, 4 बटन पट्टी के होंगे और बाकी सारे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखें, ये है ना यार्न हमारे पास, इसको हमने इस तरह से उल्टा बुन लेना है तो हमारे पास यहाँ पर एक सुराख आ जाएगा। ये देखें, ये 2 रोज़ मेरे पास कंप्लीट हो गई हैं, एक नेट रो और एक पर्ल रो, एक इंक्रीज रो और एक पर्ल रो। ठीक है, हमने अब यही 2 रोज़ रिपीट करनी है। डिज़ाइन हम यहाँ पे अभी बॉडी के ऊपर, योक के ऊपर कोई नहीं ऐड करेंगे, तो यही 2 रोज़ हमने रिपीट करनी है यहाँ तक कि हमारे पास ये जो सुराख है ना ये 14 हो जाए। इस साइज़ के लिए 64 के स्टिच काउंट के लिए ये वाले सुराख 14 हो जाए, और अगर आपने 58 का स्टिच काउंट लिया है तो आपके पास ये सुराख 12 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर दूसरा तरीका, दूसरी निशानी ये है कि देखें, अगर आपके पास ये सुराख 14 होंगे ना तो इसका मतलब है कि आपके पास बैक में 28 स्टिचेस ऐड हो जाएंगे, बाजुओं में भी 28 स्टिचेस ऐड होंगे और फ्रंट में आपके पास 14 स्टिचेस ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने अपना स्टिच काउंट चेक कर लेना। अगर आप 64 की बजाय आपने 70 स्टिचेस लिए हैं तो आप ये इंक्रीज रोज़ 14 की बजाय 16 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। ठीक, वैसे तो शुरू में ही अगर आपने स्टिचेस 5 या 6 बढ़ा लिए होंगे तो 14 इंक्रीज रोज़ भी काफ़ी रहेंगी। ये अब आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये सारी योक इस तरह से कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 7 इंक्रीज रोज़ कर ली हैं और इनको गिनना बहुत ही आसान है क्योंकि आपके पास ये जालीदार रैगलाइन इंक्रीजेज आ रही हैं ना। तो ये देखें इसको, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैंने 8वीं इंक्रीज़ की है और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अब मैंने दोबारा से अपनी बटन पट्टी के ऊपर बटन होल बनाना है। तो वो मैं कैसे बनाऊँगी, 8वीं इंक्रीज़ है ना, तो देखें आप इस पॉइंट के ऊपर ना अपना स्टिच काउंट भी चेक कर सकते हैं। 8 इंक्रीजेस के स्टिचेस और 7 ये पट्टी के स्टिचेस।
तो कितने हो गए, 15 होने चाहिए। ये रैगलाइन के 2 स्टिचेस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो मेरे पास इसका स्टिच काउंट ठीक आ रहा है। कुछ कुछ रोज़ के बाद अगर आप अपना स्टिच काउंट चेक करते जाएंगे ना, तो आपके पास गलती का चांस ना होने के बराबर रह जाता है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने बटन होल बनाना है। तो हमारे पास ये 2 आई कॉर्ड के हैं और ये 4 पट्टी के हैं। तो इन 4 के सेंटर में हमने होल बनाना है। तो क्या करेंगे, पहला बुना, दूसरा बुना, यार्न फॉरवर्ड किया और ये तीसरे और चौथे स्टिच को नेट 2 टुगेदर कर लिया, यार्न फॉरवर्ड किया और ये इसको स्लिप कर लिया। तो ये यहाँ पे हमारे पास होल आ गया। ये और ये आपने होल, क्योंकि बड़ा है ना तो हमें यहाँ पे बड़ा होल ही चाहिए। 2 3 4 5 6। ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर ना हम इसको ऐसे करके अपनी मेजरमेंट भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या मेजरमेंट आ रही है। ये देखें, कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ये डेप्थ जो है वो 4.5 इंचेस चाहिए, बटन पट्टी के बॉर्डर के गले की पट्टी के नीचे से, ठीक है। और ये जो अगर आप सीधे रुख मेजर करेंगे तो ये लेंथ कम होगी, और अगर रैग लाइन पे मेजर करेंगे तो ये लेंथ आधे इंची के फ़र्क से होगी, ठीक है। तो मुझे 4.5 इंच चाहिए, मेरा काम आधा हो गया तो मेरे पास तकरीबन 2.5 इंच ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे इसने। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट 2.5 इंच ही है। तो ये 2.5 है तो ये 5 इंच के फ़र्क से होगी रैग लाइन हमारे पास। तो ये 3 इंच है। तो इसका मतलब है कि जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से हमारा काम अभी तक ठीक जा रहा है। ये योक की लेंथ इस टाइम कंप्लीट हो गई है। हम इसको रीचेक कर लेते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंक्रीजेस मैंने कर ली हैं। अब अपनी आसानी के लिए हम पहले इसके बाजू बनाएंगे। वर्किंग यार्न हमारे पास इस टाइम यहाँ पर है ना, इसको आपने कुछ नहीं करना, काटना भी नहीं है, क्योंकि हमने आई कॉर्ड एज बनाया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर हमने अपना वर्किंग यार्न काटा ना तो आई कॉर्ड एज हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये पट्टी के खाने उतारे और फ्रंट के पैनल के खाने उतार लेने हैं। ये देखें, ये हमारे पास इंक्रीज रैगलाइन की फ्रंट वाली इसको किया, और ये जो पहली 2 स्टिचेस थे ना रैगलाइन के, उसमें से एक स्टिच हमने फ्रंट के पैनल में दे दिया और एक हमने बाजू में देना है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से थी ये यहाँ से बट गले की पट्टी के बाद से 4.5, ये देखें ये 4.5 आ रही है। और जब रैग लाइन को मेजर करेंगे तो ये 4.5 से ज़्यादा होगी, 5 तक जाएगी। ये 5 तक जा रही है, ठीक है। अब हमने लेना है बाजू के शुरू और आखिर में ना हमने कुछ खाने कास्ट ऑन करने हैं, ठीक है। तो वो मैं कास्ट ऑन करूँगी 28 29 30 38 है ना। तो मुझे चाहिए 38 40 44 चाहिए मुझे खाने ना। तो मैं 3 शुरू में कास्ट ऑन करूँगी और 3 आखिर पे कास्ट ऑन करूँगी। ये 3 खाने मैंने कास्ट ऑन कर लिए, सही है। अब ये देखें, ये आपका वर्किंग यार्न है ये, और ये अलाइनमेंट है हमारे पास हमारे काम की। रैग लाइन का एक स्टिच मैंने फ्रंट पैनल में दे दिया। अब ये बाजू के खाने मैंने बुनने हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ये रैगलाइन का, और ये जो सीम है रैगलाइन की उसका एक 38 38 हो गए। अब फिर से मैंने 3 खाने कास्ट ऑन करने हैं। ये ऐसे किया, 1 2 3, ठीक हो गया। अब आपने अपने ये वाले सारे स्टिचेस भी स्क्रैप यार्न के ऊपर उतार लेने हैं, इस धागे के ऊपर जिसके ऊपर आप पहले कर रहे थे, क्योंकि हमने एक ही सिलाई के साथ काम करना है ना। तो सिलाई अगर हम बदलते हैं ना कई दफ़ा इस पॉइंट के ऊपर, तो चाहे आप 4 mm की भी दूसरी सिलाई लें ना, तो वो थोड़ा सा फ़र्क आ ही जाता है उसमें ना, इतनी यूनिफॉर्म नहीं होती हमारे यहाँ पे सिलाइयाँ। ये अब हमारे पास हमारे स्वेटर की अलाइनमेंट आ रही है। देखें, बैक अगर हम मेजर करें ना, तो ये रैग लाइन के एक स्टिच से लेके अगले स्टिच तक ये हमारे पास 10 इंचेस है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्रंट भी इतना ही होगा, जाहिर है सेम स्टिच काउंट था। तो ये इसी तरह से ये ऐसे इधर से लेके इधर तक ये 10 है। बाजू हमारे पास होने चाहिए 9। अपर आर्म का जो सर्कमफेरेंस है ना वो 9 होना चाहिए। ये आ रहा है 9 आ रहा है, 9 से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये इधर से सही मेजर होगा, क्योंकि हमने ये यहाँ पे कास्ट ऑन भी किए हैं ना कुछ स्टिचेस। तो ये ऐसे सही है ना। ये स्टिचेस हम कास्ट ऑन इसीलिए करते हैं शुरू और आखिर में, कि हमारे पास अंडर आर्म में ना बाजू आसानी के साथ पहना जा सके, ठीक है। और इनको कास्ट ऑन करने की वजह से ना हमारे पास रैग लाइन की लेंथ भी आधी इंची तक इंक्रीज हो जाती है, सही। तो ये अब हमारे पास हमारे काम की अलाइनमेंट आ गई है। बाजू मैंने पहले बनाने हैं, ये एक रो हो गई है। अब मज़ीद 4 या 6 रोज़ मैं करूँगी, मतलब 1 इंच तक मैंने यहाँ से कास्ट ऑन एज से ना, ये एक रो है ना, तो मैंने 4 या 5 सिलाइयाँ मैंने और बनानी है, और उसके बाद फिर मैं बाजू के अंदर ये वाला जालीदार पैटर्न डालूंगी। ये मैंने बाजू की 5 रोज़ कर ली हैं। अब मैंने छठी रो के ऊपर ना स्टिच मार्कर्स ऐड करने हैं, ताकि मैं अगली रो से, अगली सीधी रो से मैं अपना पैटर्न डालना शुरू करूं। तो 5 खानों का पैटर्न रिपीट है, मेरे पास 44 स्टिचेस हैं, तो 2-2 मैं एज स्टिचेस रखती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 पैटर्न रिपीट्स आएंगी मेरे पास। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 और ये भी 2 एज स्टिचेस। अब आपने जो एज स्टिचेस है ना वो तो स्टॉकिंग नेट में करने हैं, यानी सीधी साइड पे सीधे और उल्टी साइड पे उल्टे, ये ऐसे। अब हमने पैटर्न डालना शुरू करना है। इसको हम करेंगे, पहले 2 स्टिचेस को करेंगे नेट 2 टुगेदर, एक कम किया, साथ ही यार्न फॉरवर्ड करके इसको बढ़ा लिया, फिर नेट 1, फिर यार्न फॉरवर्ड और इसको हम करेंगे एस के स्लिप स्लिप पर्ल वाइज, नेट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, और यही पैटर्न है, इसी को रिपीट करना है। नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस के, ठीक है। नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस के, नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस के। यानी आपके पास ये 5 खाने हर सिलाई पे 5 ही रहेंगे। जिधर हम खाना कम कर रहे हैं उसी वक्त हम साथ ही खाना उसको यार्न ओवर करके बढ़ा के उसका स्टिच काउंट बराबर रख लें। नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस के, नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस के, नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस के, नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस के, और फिर ये 2 एज स्टिचेस नेट हो गए। अब आपने उल्टी साइड की रो सारी उल्टी करनी है और इस डिज़ाइन के दरमियान में थोड़ा सा हमने फासला देना है, थोड़ी सी स्पेस देनी है, तो वो हम करेंगे एक सीधी रो करके और एक उल्टी रो करके, और फिर से इन्हीं 4 रोज़ को हम रिपीट कर लेंगे। पहली रो के ऊपर ये डिज़ाइन डालेंगे, फिर उल्टी रो करेंगे, फिर सीधी रो करेंगे, फिर उल्टी रो करेंगे, और इसी डिज़ाइन को हमने कंटिन्यू करना है यहाँ तक कि आपके पास जो बाजू की लेंथ है वो अंडर आर्म से ना यहाँ से आपके रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब की हो जाए। कोई डिक्रीज़ नहीं हम इसमें कर रहे, कोई कटिंग नहीं ऐड कर रहे बाजू की, ठीक है। इसी तरह बगैर डिक्रीज़ के हमने ये काम कंटिन्यू करना है, और आगे जब हम गार्टर का कफ बनाएंगे ना वहाँ पे हम इस स्टिच काउंट को 44 को 34 कर लेंगे या 30 कर लेंगे, जितना हमें कफ का सुराख चाहिए होगा। बाजू के लिए मैंने 10 पैटर्न रिपीट्स की हैं, और इस वक्त मेरे पास इसकी जो अंडर आर्म से लेंथ है वो देखें, ये अंडर आर्म आ गया और ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, तो ये है 6.5 इंचेस, जो कि मोर देन एनफ है इस साइज़ के बाजू के लिए। अब हमने बनाना है इसका कफ, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने लेनी है छोटे साइज़ की नीडल्स, और फिर हमने 44 स्टिचेस में से 8 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं, उसका स्टिच काउंट 36 करना है। तो हम 1 2 3 और फिर चौथे 5वें को नेट 2 टुगेदर, इसी तरह सारा काम करेंगे इस पे। 1 2 3 नेट 2 टुगेदर, 2 कम हो गए, 1 2 3 नेट 2 टुगेदर, 1 2 3 नेट 2 टुगेदर, 4 कम हो गए, 1 2 3 नेट 2 टुगेदर, 1 2 3 नेट 2 टुगेदर, 6 कम हो गए, 1
2 3 knit 2 together, 1 2 3 knit 2 together। 8 काम हो गए हमारे पास और आखिर पे हमारे पास 4 स्टिचेस बचेंगे, वो हमने इसी तरह बुन लिए। सही है। अब आपने इस कफ को, इसके बॉर्डर को 3.5 mm की नीडल्स के साथ ही कंप्लीट करना है। एक रो हमने डिक्रीज रो की है, मज़ीद हम 8 रोज़ नेट करेंगे क्योंकि हमने बॉर्डर गार्टर में बनाना है और 9वीं के ऊपर हमने इसको बाइंड ऑफ कर लेना है। और इसी तरह से हमने अपना बाजू दूसरे वाला भी कंप्लीट करना है। ये देखें, ये अब हमने आखिरी स्टिच बाइंड ऑफ करना है। अगर हम इसको इसी तरह से बुन के बाइंड ऑफ करेंगे ना, तो हमारे पास आखिर का स्टिच ना बहुत लूज़ आता है। तो उस लूजनेस को ख़त्म करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम ये स्टिच की फ्रंट लग गया ना, इसको हम ऐसे पीछे देखते हैं। ठीक, इसकी बैक लेग, इसकी बैक लेग के बिल्कुल नीचे जो स्टिच होता है ना, ऐसे। ठीक है, इसको हमने पकड़ा यहाँ पे और इसको हमने सिलाई पे डाल लिया। ठीक है, अब इन दोनों को knit 2 टुगेदर किया और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया, तो हमारे पास ये आखिर का स्टिच लूज़ नहीं आता इस तरह से। थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि हम इसी से इसको सीम कर लें। ये ऐसे निकाला, तो ये देखें, ये हमारे पास लूज़ नहीं बना। ये आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा लगता है। ये ऐसे हमारे पास अब बाजू की जो सिचुएशन है ना, वो ये है। बाजू दोनों हमने बना लिए हैं, बॉडी अब हमने बनानी है। अब हमने ये सारे स्टिचेस सिलाई के ऊपर डालने हैं और 4 mm की सिलाई लेनी है। इस साइड पे है ना हमारा वर्किंग यार्न, हमारा इस साइड पे है, तो इधर से हम स्टिचेस अपने डालना शुरू करेंगे। ये सारे स्टिचेस सिलाई के ऊपर डाली हैं। इस पॉइंट के ऊपर आपने अपना स्टिच काउंट लाजमी चेक करना है ताकि कोई स्टिच आपसे गिर ना जाए, रैग लाइन का ना गिर जाए, कोई सीम का ना गिर जाए, कोई इंक्रीज स्टिच ना गिर जाए। तो स्टिच काउंट आपने इसको चढ़ाते हुए लाजमी चेक करना है। यहाँ तक मेरे पास फ्रंट पल्लों के ऊपर मेरे पास 28 खाने हैं और बैक के ऊपर मेरे पास 44 स्टिचेस हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये वर्किंग यार्न है, इसको हमने बुनना शुरू करना है। जैसे हमने बाजू बुने थे बिल्कुल वैसे ही हमने बुनना है। 6 सिलाइयाँ हम स्टॉकिंग नेट में करेंगे। बटन पट्टी का ध्यान रखेंगे, वो हमारे पास गार्टर में होगी। और हमने अंडर आर्म के लिए भी स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन करने हैं। बाजू में हमने 3 शुरू में और 3 आखिर में कास्ट ऑन किए थे, तो टोटल हमारे पास 6 खाने बढ़े थे। तो यहाँ पे भी हमने 6 खाने बढ़ाने हैं। फ्रंट पैनल बुन के 28 स्टिचेस जब हमने इसके बुन लिए, तो हम बैक के स्टिचेस बुनने से पहले यहाँ पे 6 खाने बढ़ाएंगे। ठीक है, वो हमने बढ़ाने हैं ऐसे। 1, ये आप असल में लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से ही कास्ट ऑन करें। 2 3 4 5 6। सही है, बल्कि आप 6 की बजाय 4 खाने बढ़ाएंगे क्योंकि देखें 6 उसमें अगर हमने बढ़ाए हैं बाजू में, तो एक एक तो सीम में चला जाना, तो पीछे तो 4 ही बचेंगे ना। तो 4 बढ़ा लें, या ज़्यादा ही अगर आपने करने हैं तो 5 कर लें, 6 ना करें। फिर हम ये बैक के 44 स्टिचेस बुनेंगे।
आपकी सिलाई आपको खुद बताएगी कि कहाँ पे स्टिचेस बुनने हैं। आप ये देखें, ये गैप आ गया है ना, तो यहाँ पर आपने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 1 2 डबल आप लूप लेंगे ना, ऐसे 2 3 4 5 और फिर ये हमारे पास फ्रंट के 28 स्टिचेस आ जाएंगे। तो हमारे पास 28 प्लस 28 56 56 प्लस 44 100। हाँ, 56 प्लस 44 100 बने और 110 स्टिचेस हैं हमारे पास इस टाइम सिलाई के ऊपर। यहाँ पे हमने देखना कि बटन होल कब आना है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 2-4 सिलाइयाँ हैं। अब हमने 5 सिलाइयाँ और करनी है और उसके बाद हमने ये लेस का पैटर्न डालना शुरू करना है। ये मैंने स्टॉकिंग नेट में 4 रोज़ कर ली हैं। अब इस रो के ऊपर मुझे अपने स्टिच मार्कर्स ऐड करने चाहिए लेस पैटर्न के लिए। सही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताना चाहूँगी। देखिए, हमारे पास इस टाइम जो मैथ्स आ रहा है ना 64 स्टिच काउंट के साथ, वो आ रहा है फ्रंट के मेरे पास हैं 28 स्टिचेस और बैक के हैं मेरे पास 44। तो टोटल बॉडी के हमारे पास आ रहे हैं 110 स्टिचेस। ठीक है, अगर तो हमने 110 स्टिचेस पे पैटर्न डालना हो तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात ये है कि इसमें हमारे पास 6 और 6 खाने पट्टी के हैं, वो हमेशा गाटर में ही रहेगा, उसके ऊपर तो पैटर्न नहीं डालना हमने। तो हमने 110 में से 12 खाने जब निकाले तो हमारे पास 98 स्टिचेस बचे। ठीक है, तो जो 98 स्टिचेस हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। तो 98 को हम 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करके 100 कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो हमारा लेस पैटर्न डलना है वो बराबर कर डले। और ये जो 2 खाने हमने बढ़ाने हैं, ये हमने बैक में बढ़ाने हैं। बैक में आप सेंटर में 2 खाने बढ़ा लें या बैक की रैग लाइन की सीम के साथ साथ एक इधर बढ़ा लें और एक उधर बढ़ा लें। बहरहाल आप बढ़ाएंगे बैक में ही। ठीक हो गया। अब अगर आप छोटा साइज़ बना रहे हैं 58 स्टिच काउंट के साथ, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास बॉडी के स्टिचेस आएंगे 96। सही, 96 में से 5 हमने इस साइज़ के लिए बटन पट्टी के रखे थे, तो 96 में से जब हम 10 माइनस कर देंगे बटन पट्टी की तो 86 बनेंगे। 86 को आसान तरीका तो यही है कि हम दरमियान में बिल्कुल सेंटर में एक खाने का जोटा लगा के 85 कर लें, तो वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 बन जाएगा। सही है, तो वो हमारे पास 17 पैटर्न रिपीट्स आ जाएंगी। लेकिन अगर आप कम नहीं करना चाहते तो आप उसको 4 खानों को बढ़ा के 90 कर सकते हैं। तो वो 4 खाने आप ऐसे ही बढ़ाएंगे कि 2 बैक में रैंडमली बढ़ा लें और एक एक खाना आप फ्रंट के पल्लों में बढ़ा लें। इसके बाजुओं में भी हमारे पास यही काम आएगा कि बाजू का स्टिच काउंट हमारे पास 32 बन रहा है और 3 खाने हमने शुरू और आखिर में कास्ट ऑन किए, तो वो 38 बने। तो हमें बाजू के स्टिच काउंट के लिए जो खाने चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 चाहिए, क्योंकि हमने 2 एज स्टिचेस रखने हैं ना सीम करने के लिए। तो हमें 39 चाहिए। तो वो हम 4 स्टॉकिंग नेट की रोज़ बना के सेंटर में एक खाना बढ़ा के उसको 39 कर लेंगे। तो जब भी आपने लेस पैटर्न डालना है या कोई भी पैटर्न डालना है रैगलाइन में, टॉप डाउन में, बॉटम अप में, जैसे भी, अगर आपका स्टिच काउंट पैटर्न के अकॉर्डिंगली नहीं है तो आप उसके अंदर गिव एंड टेक कुछ स्टिचेस का करके उसको बराबर का कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा मसला नहीं होता। अब मैंने ये 4 स्टॉकिंग नेट रोज़ की हैं। 5वीं नेट रो के ऊपर मैंने अपने खाने जो 2 बढ़ाने हैं वो मैं बढ़ा लूँगी और फिर उसके बाद मैं स्टिच मार्कर्स ऐड करके अपना पैटर्न रिपीट शुरू करूँगी। और मैंने अपना ये रफ सा एस्टीमेट रखा होता है कि मैंने जितना बाजू बनाया है ना, उससे 1 इंच लंबी मैं बना लूँगी, बॉडी बना लूँगी, ताकि वो थोड़ी सी हिप्स को कवर करे। सही है, अगर आपने क्रॉप्ड बनानी है तो बाजू से 1 इंच छोटी बॉडी बनेगी। ठीक है, और अगर आपने रेगुलर बनानी है तो वो बाजू के बराबर बनेगी।
तो ये इस तरह से मैं लेंथ का हिसाब रखती हूँ। आप चाहें तो आप इस तरह से रख लें, आप वरना चाहें तो जैसे मर्ज़ी कर लें। मैंने यहाँ पे 10 पैटर्न रिपीट्स डाली हैं, तो मैं 10 पैटर्न रिपीट्स ही बॉडी में डाल के तो गार्टर का बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट करती हूँ। ये कार्डिगन अब कंप्लीट हो गया है, बस इसके एक बाजू की सीम रह गई है। अब यहाँ पे इसको सीम करते हुए ये बात आप समझ लें कि आपने इसको जब सीम करना है ना, तो ये बाजू है, सिर्फ ये बाजू की सीम्स ही होंगी इसकी ना। ये वाला बाजू मैं सीम कर चुकी हूँ, देखें, ठीक है। तो आपने ये कफ वाली साइड से इसको सीम करना शुरू करना है। इधर से सीम करते हुए हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे जहाँ पे हमारे पास कास्ट ऑन स्टिचेस हैं, सही, ठीक है। यहाँ पे जब आप ले आएंगे ना, तो आपने अंडर आर्म की जो सीम है ना, वो इस तरह से नहीं करनी कि ये ऐसे है तो ये इधर से हम इसको सीम कर लें, बल्कि हमने बाजू की सीम को और ये साइड वाले हिस्से को इस तरह से मिलाना है, इस तरह से मिला के ऐसे सीम करना है। ये दरमियान वाली सीम, बाजू की सीम, और ये बॉडी का दरमियान वाला अगला और पिछला जहाँ पे सेपरेट हो रहा है, इसको हमने ऐसे सीम करना है इस तरह से, ठीक है। यानी बाजू का जो फ्रंट है वो आपके फ्रंट पल्ले के साथ मिलेगा और बाजू की जो बैक साइड आ रही है वो आपके बैक पैनल के साथ मिलेगी। यहाँ पर ही बस आप सीम करते हुए गलती कर सकते हैं, तो इसको आपने ध्यान से करना है। और जब भी हमने सीम शुरू करनी होती है, हमने एक क्रॉस बनाना होता है। ये इधर हमारे पास वर्किंग यार्न है, इस कास्ट ऑन एज से हम नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर ऐसे ला के इधर से भी नीचे लेके जाएंगे, तो ये एक क्रॉस हमारे पास बन जाएगा। ये ऐसे, ये देखें, ये 8 बन रहा है, ये 8 बन रहा है ना 8। यही हमें चाहिए क्योंकि ये हमारे पास इसकी सीम को बराबर का करेगा। फिर अगले वाले में से निकाल के आपने गार्टर को मेट्रो स्टिच किस तरह करना है, एक का अपसाइड डाउन होना चाहिए और एक का अप होना चाहिए। तो ये इस तरह से होगा, इसका जो स्माइली है वो होगा और ये इसका फ्रॉन होगा, तो ये मिलता जाएगा। ये स्माइली है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, आपको खुद पता चलता है। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि आपको अपनी निटिंग पढ़नी आनी चाहिए। ये देखें, ये गार्टर हमारे पास किस तरह स्मूथली बन रहा है। बाकी को भी आपने इसी तरह से सीम कर लेना है। अगर आप यहाँ से एक स्टिच ले रहे हैं, पूरा स्टिच छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से भी पूरा छोड़िएगा। कोशिश करें कि आधा आधा लें। ये ऐसे, आधे का मतलब है कि ये आपके पास सिंगल बार इधर होनी चाहिए, पूरे का मतलब ये कि आप ऐसे लेके जा रहे हैं तो आपके पास ये 2 बार्स आ रही हैं, ठीक है। ये आधा इधर से लिया स्टिच और आधा ही इधर से लिया, और इसी तरह से हमने इसको सीम कर लेना। एक बार लेनी है एक ले लें, 2 लेनी है तो 2 लें, लेकिन बराबर होनी चाहिए। यहाँ से अगर 2 उठा रहे हैं तो इधर से भी 2 ही उठानी है आपने। ये इस तरह से। बाजू जब कंप्लीट हो गया तो ये देखें, ये हमारे पास है, ये धागा इधर से आ रहा है, ये हमारे पास पहले अंडर आर्म का है, ठीक है। तो आप देख लें, आपने जिसके साथ भी करना है इसको नीचे ले जाएं। अब आपने इसको अच्छे से समझना है। ये देखें, ये हमारे पास सबसे पहला कास्ट ऑन स्टिच है, ठीक है ना। ये तो नहीं है ना, ये तो यहाँ पे कंटिन्यूटी है, तो ये हमारे पास सबसे पहला कास्ट ऑन स्टिच है। अब ये कैसे बना हुआ है, इसकी यू है ऐसे, ये नीचे की तरफ ला रहा है और ऊपर इसका राइट साइड के ऊपर मुंह जौन सा है वो खुला है, इसके अंदर डाला
सही है। अब इसको लेना है, ये पहले स्टिच को लेना है, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसको अगले वाले को इधर से पकड़ा, इससे अगला स्टिच ये वाला, और जब हम इसको खींचेंगे ना तो ये लाइन बिल्कुल इस तरह से बन रही है। ये देखिए, ये ऐसे, अब जब मैंने आपको शुरू में बात बताई थी ना कि ये हमारे पास जो अंडर आर्म के स्टिच हैं ये हमारी लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि हम बाजू के फ्रंट को स्वेटर के फ्रंट के साथ जोड़ते हैं। अगर हम इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ने की बजाय इस तरह सिलाई करेंगे ना, तो फिर हमारे पास उसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी। इसलिए आप इसको ज़रूर ऐसे ट्राई करें, ये बहुत अच्छे से बैठता है। अब ये देखें, ये देखें, यहाँ तक हमारी रैगलाइन की कटिंग थी ना, तो ये जो हिस्सा है ना, ये हमारे पास जो कास्ट ऑन स्टिचेस का है ना, इसने ये वाली आधा इंच 2 सेंटीमीटर तक लेंथ इंक्रीज़ की है। तो ये हमारे पास है, इसके बटन्स मैंने ऐड पहले ही कर लिए थे। और ये देखें, चूँकि ये लेस है तो ये ब्लॉकिंग के बाद ज़रा ज़्यादा अच्छे से खुलेगी। एक धुलाई हो जाएगी ना तो फिर ज़्यादा अच्छे से खुलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।